मतलब प्लेन में मोशन कैसे होता है। देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। इससे पहले जो है अगर आप बच्चा पढ़ना चाहे तो टॉपिक बहुत सारे हैं, ठीक है। पहले तो प्लेन में कैसे मोशन होता है हमको पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर प्लेन है भाई, ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट पी है, तो इसका वाई एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो इस पॉइंट पे अगर कोई इसका यू हमारा वेलोसिटी है, इससे ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मोशन इन अ प्लेन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका वेक्टर क्वांटिटी कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे बात आती है वेक्टर और स्केलर की, ठीक है ना। तो बता देता हूँ मैं, वैसे ही एग्जाम में आता नहीं है कि अभी कब आपसे कभी नहीं एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी या कब व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सा भाई, आप कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं में हो तो ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। फिर बता देता हूँ मैं आपको, वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस क्या होता है डायरेक्शन, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, बस इतना ही होता है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हम देख रहे हैं यहां से दिल्ली से मुंबई का दिल्ली से मुंबई का हम डिस्टेंस देख रहे हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात वहां नहीं करी तो वो स्केलर क्वांटिटी है। और मैंने बात करी कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है दिल्ली से मुंबई का, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में। अगर जहां पर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ आएगा तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि हम प्लेन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे कैप लिखते हैं, और जेड एक्सिस के लिए जो कि यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हम के कैप लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, वो 3 और 5 पर इसका कोऑर्डिनेट है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो इसका वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे P इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। और P ये वेक्टर आ जाएगा, तो ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया वेक्टर और स्केलर के बारे में थोड़ा जानकारी। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब आपको एग्जाम में आते नहीं है। हम बात करेंगे कि जो आपके एग्जाम में आता है वो देख लेते हैं। पूरा का पूरा बच्चे आपके एग्जाम में क्या आता है, जो मेन टॉपिक है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मोशन। कि भाई अगर तुमने बॉल फेंका, ठीक है ना, प्रोजेक्शन मतलब अगर तुमने बॉल फेंका और अगर तुमने 45 डिग्री के ऊपर फेंका तो एक प्रोजेक्शन क्या बनेगा, ऐसा डी शेप में प्रोजेक्शन बनेगा। आइए बात करते हैं कैसे। देखो भाई, कोई यहाँ पे लड़का खड़ा है, ठीक है, ठीक, आपको दिख रहा होगा। इसने क्या किया, बॉल को फेंका, तो ऐसे गिरेगा बॉल, बॉल यहाँ आ जाएगा। तो इस वाले लाइन को, जो ये लाइन ट्रैवल हो रहा है, ठीक, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये हमेशा पैराबोला के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली बात है, तुम क्रिकेट जब भी कोई छक्का मारता है तो बॉल कैसे जाती है, ऐसे, ठीक है। स्टेडियम में मान लो कोहली ने छक्का मारा तो यहाँ से बॉल गई और जाके स्टेडियम में गिरती है। तो ये प्रोजेक्शन है, पैराबोलिक प्रोजेक्शन है, इसको बोलते, इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक। अभी ठीक है, प्रोजेक्शन समझ में तो आ गया। अभी देखते हैं द मोशन विच हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ सर्टेन डायरेक्शन एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट द वेलोसिटी। अंग्रेजी में लिख दिया भाई, पता नहीं क्या लिख दिया। अब बताते हैं क्या लिखा है इसने। भाई इसने बोला कुछ नहीं, इसने बोला कि अगर आपने यहां पर बॉल फेंका और ऐसे फेंका, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में, अगर मान लो इस डायरेक्शन में इसका इसका वेलोसिटी था, किसी ना किसी वेलोसिटी पे तो फेंका होगा, ठीक है ना, और मान लो इधर था, ठीक है। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, यहाँ पे आ गया वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, कि जब भी हम इसको वेक्टर को रिसोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, रिसोल्यूशन, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी हमेशा दो क्वांटिटी से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो किससे मिलकर बना होगा, वाई एक्सिस वाले से और एक्स एक्सिस वाले से। तो मान लो अगर एंगल थीटा के साथ फेंका गया था तो ये आएगा यू कॉस थीटा, ठीक है ना।
कॉस जो बगल में होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर वाले में आएगा u sin थीटा, ठीक है। अब ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, और ये आ गया हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी, ठीक है भाई। अब हमारा वेलोसिटी आ गया, सर बोला कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा होता है u के साथ, ठीक है, वो ठीक है भाई। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो अगर बच्चे u है तो इसके साथ a भी होगा, ठीक है, a भी होगा, और a इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी और u भी आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे हमको लिखना होता है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें से साइन ये वाला यूज होता है। इतना सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है बच्चे, आपको सब बेसिक सबको आता है। अगर आप बच्चे देखने के लिए आए हो, आपको सबको बेसिक आता है, ठीक है ना। एंड वो जो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। वो बच्चा देख ही नहीं रहा है मुझे जिसको बेसिक नहीं पता है। अब बच्चे बेसिक आपको पता है, ये मैं लेके चल रहा हूँ, और अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर मुझे बेसिक भी नहीं आता है। मैं क्या करूँगा, एक और प्लेलिस्ट बनाऊंगा आपके, इसके अंदर बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनको एटलीस्ट बेसिक तो आता है, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है आपके, ठीक है, डायरेक्टली ऑन डिमांड एग्जाम में आता है, आपके एकेडमिक एग्जाम में आता है, वही टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एक्सप्लेन करो, या फिर डिफाइन द वेक्टर क्वांटिटी, कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इतना ईजी क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे, समझे, ये पूरी कहानी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। तो ये हमको समझ में आ गया कि वेलोसिटी कहाँ जाती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं भाई कि टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, मैंने बताया अभी आपको, दो कंपोनेंट होते हैं। देखो एक कंपोनेंट क्या है, एक है एक्स एक्सिस पे और एक है वाई एक्सिस पे, ठीक। चलिए भाई आगे देखते हैं। हमें यहाँ पे कुछ चीजें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी होती है, और एग्जाम में आता है ये, एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि कैलकुलेट डिराइव द इक्वेशन फॉर द क्या कहते हैं मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, ये पूरा इक्वेशन आता है। ये तीनों ही इक्वेशन है बच्चे, ठीक है ना, और डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और मैं बताऊंगा भी आपको ये वाला कि मैक्सिमम हाइट क्या रहता है अगर आपने कोई बॉल को फेंका है तो, टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर टाइम देखो बॉल यहां से गई, यहां से कोहली ने छक्का मारा, बॉल यहां से गई और स्टेडियम में गिरी, तो जो टाइम उसको लगा बॉल यहां से उधर गिरने में, तो वो टाइम कितना था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। रेंज ऑफ प्रोजेक्शन कि बोलते हैं ना आज कोहली ने 105 मीटर का छक्का मारा, तो क्या करते हैं वो नापता है यहां से लेके, है ना, उसको क्या कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है, डिस्टेंस मेजर कर रहा होता है, तो वो रेंज क्या है, वो आर क्या है, तो वो भी कैलकुलेट करना होता है। तीनों ही कैलकुलेट बच्चे, तीनों हमारे मोशन ऑफ इक्वेशन से होगा, ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको इक्वेशन बताना चाहिए, मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये तीनों ही इक्वेशन का यूज करेंगे एंड कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करके जाना आप, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं कह रहा हूँ लिख लो, डायरेक्टली इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपसे पूछ लेगा, न्यूमेरिकल पूछ लेगा, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो पूछ लेगा, या फिर डायरेक्टली बोल देगा डिराइव द इक्वेशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट, डिराइव द इक्वेशन ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, डिराइव द इक्वेशन फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो लिखा हुआ है एट इंस्टेंट व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज द, प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, या फिर बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन, रास्ता, जो उसने रास्ता ट्रैवल किया है, ठीक, वो इज एट द मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 0, ठीक है। अब बोले मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो भाई इसने डायरेक्टली लिख दिया, उसने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन हमको कभी कभी कैलकुलेट करना भी पड़ सकता है। बस अब एक याद रखो, अगर हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो भाई अगर मैंने हाइट कैलकुलेट किया
तो पॉइंट बॉल यहाँ तक पहुँच गया है, तो एक टाइम ऐसा आया होगा कि ऊपर जाना बंद हो जाएगा, ऊपर जाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बनाओ क्या इक्वेशन, ठीक है। और बॉल मान लो कि जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, ये देखो, तो यहाँ पे था u cos थीटा और यहाँ पे था u sin थीटा। अब देखो ये पॉइंट जो है ये हो चुका है 0, है ना, फाइनल जो है 0 है, तो इसका हम फायदा उठाएंगे, ठीक है। देखते हैं भाई कैसे। तो हमारा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब s जो है ये h है ना, ये वाला h है s, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a क्या है g, ये क्या है g, ठीक है ना। तो हम लगाएंगे g और s क्या है h, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा u है 0, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये आ जाएगा g। देखो बच्चे, g अगर a इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस जी होता है। कैसे भाई, जब भी हम एक्सेलरेशन ऊपर की ओर देख रहे होंगे तो पॉजिटिव, नीचे की ओर देख रहे होंगे तो नेगेटिव, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस जी आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस, ठीक। तो यहाँ माइनस 2gh, तो यहाँ से बच्चे h हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक है। अभी देखो तुमको कंपोनेंट चेक करना पड़ेगा। अब जो यू स्क्वायर जो है, जो यू स्क्वायर है वो ऊपर वाला है, जो ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है, और ऊपर डायरेक्शन में जो लग रहा है यू स्क्वायर वो यू साइन थीटा के बराबर है ना। क्योंकि भाई हमारा बॉल तो ऐसे जा रहा है, हमारा बॉल तो ऐसे जा रहा है, तो हमको ये वाला चाहिए ना, और ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर है, यू साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये बराबर आ गया यू स्क्वायर के, तो भाई यहाँ से आ गया ना आंसर, तो यहाँ से आंसर आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये ऐसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको बच्चा समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो बोलोगे दोबारा कर देते हैं, दोबारा समझा दे, चलो ब्रीफ में दोबारा समझा देते हैं आपको। देखिए कैसा करना पड़ेगा भाई, प्रोजेक्शन लिया, बॉल यहाँ से यहाँ गई, ठीक। हमको ये वाला एच कैलकुलेट करना है, ठीक। अभी भाई हमको पता है कि जब बॉल ऊपर टॉप पे थी तो भाई फाइनल वेलोसिटी 0 था। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 था तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एच। तो भाई अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी देखो बच्चे, ये है u साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा था तो, और ये u है तो ये है u कॉस थीटा, ठीक। कहानी यहाँ तक ठीक है। अभी देखो ये है 0, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो गया था, फाइनल 0 है, तो फाइनल 0 लिख दिया मैंने, यू स्क्वायर रहेगा। ए क्या है, नीचे की ओर लग रहा है, ए हमारा माइनस जी के बराबर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 2g और s जो है h के बराबर है, h के बराबर है, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं ना हम, हमेशा h इसके बराबर होगा। अगर हम x एक्सिस का डायरेक्शन लेते तो यहाँ से रेंज कैलकुलेट होता, क्या कैलकुलेट होता, रेंज कैलकुलेट होता, लेकिन हमको रेंज नहीं, हमको हाइट चाहिए, तो इसलिए हमने वर्टिकल वाला लिया है। तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा भाई, तो हम इसको लेंगे माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ से h आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक, यू स्क्वायर अपॉन में 2g आ जाएगा, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस 2g आ जाएगा। और यहाँ से h फाइंड करेंगे तो u की वैल्यू क्या है भाई, दिस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे u साइन थीटा अपॉन में 2g और इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा h आएगा भाई, यहाँ से हमारा क्या आएगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, एंड दिस इज आर द, क्या आएगा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या है ये, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैंने आपको ना वो जो टॉपिक्स है ना, लाइक बहुत इजी वाले टॉपिक मैंने वो करवाई नहीं है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, ठीक है। तो भाई नोट कर लेना है, और हम चल लेते हैं वापस अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे भाई क्या पूछा हुआ है, हाँ, टाइम ऑफ लाइट।
अब पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जब कोहली ने छक्का मारा, 6 मारा, तो बॉल यहां से लेके स्टेडियम में गया, तो कितने देर तक हवा में था, वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। वो क्या होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो भाई यहां पर डायरेक्टली t इज इक्वल टू 2v प्लस साइन थीटा अपॉन में g लिखा हुआ है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। आपके लिए ड्राइव करते हैं। देखो बच्चे ये ड्राइव करना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये रहा, आपने यहाँ पे इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक दिया बॉल को। ठीक है, अगर ये u के साथ था तो ये u cos थीटा, ठीक है, अगर ये थीटा है तो, और ये है u sin थीटा। ठीक है, और मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइट करना है, तो यहाँ पे क्या है h, ठीक है, और यहाँ पे v है, ये v है। और देखो जब ऑब्जेक्ट टॉप पर होगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, क्योंकि उससे ऊपर वो नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। वी 0 के बराबर है, u किसके बराबर है, देखो भाई, तो अभी हम u के u रखते हैं। ठीक है, और a जो हमारा है माइनस जी के बराबर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो माइनस जी और t आ गया। ठीक है, और t हम यहाँ के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो जो t आएगा यहाँ पे ये t/2 होगा, क्योंकि भाई जो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन है पूरे के लिए है। ठीक है ना, ये पूरे के लिए है, लेकिन अब जो अभी ऑब्जेक्ट यहीं तक पहुंची है, मतलब आधा टाइम लगा है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं इसको आगे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी अपॉन में t/2। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू यू माइनस अपॉन में माइनस जी इंटू 2, यह आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस से माइनस क्या, 2u अपॉन में g। अब आपको पता है भाई कि जब वर्टिकली मोशन में था तो u का 2, ठीक है ना, सॉल्यूशन था। अगर u ऐसा था तो u हमारा था cos थीटा, और यहाँ पे u था sin थीटा, u sin थीटा। ठीक है ना, वेलोसिटी। तो अगर ये थीटा था तो इसका मतलब आ गया कि हमारा u का वैल्यू है u sin थीटा। तो यहाँ आ गया 2u sin थीटा बाय g। तो ये बच्चे आगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कैलकुलेट हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, जब कंप्लीट हुआ तो कितना रेंज आएगा, तो हमें वो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, देखो यार, अब मुझे रेंज फाइंड करना है ना, रेंज फाइंड करना है। तो भाई देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वेलोसिटी क्या है, अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूं तो वेलोसिटी आएगी u cos थीटा, और ऊपर आएगा u sin थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा u cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा r हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा हुआ है, तो ये तो यही तो r है। ठीक है, तो ये हमारा r हुआ है। और टाइम टेकन क्या है, तो ये आया था 2u sin थीटा अपॉन में g, ये आया था t के बराबर। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, अपन यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है r, तो अपन r जब फाइंड करेंगे तो ये सब क्या जाएगा, इस साइड की ओर जाएगा। तो ये आ जाएगा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन में g। ठीक है, तो r जो आएगा, देखो cos थीटा 2 और sin थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मुझे sin 2 थीटा के, और u 2u हो गया, मतलब u स्क्वायर हो गया अपॉन में g।
तो मतलब आर जो आएगा आपका, मतलब रेंज जो आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। बच्चे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे ऐसे। तो ये हमारा रेंज आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्शन सब हमने कैलकुलेट किया बच्चे, और आपको मैंने डिराइव करके भी दिखाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्रोजेक्शन मोशन क्या होता है इससे पहले आपको मैंने बताया। देखो मोशन इन अ प्लेन के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है, और हम पूरा, ठीक है, मैं आपको ना क्या, मैं आपको बता सकता था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, लेकिन ये सब एग्जाम में आता ही नहीं है। आता क्या है भाई, तो प्रोजेक्शन आता है। आपको बोल देगा डिराइव द ऑल 4 इक्वेशन, तो कैसे डिराइव करोगे, तो आपको मैंने बताया कैसे डिराइव करना होता है। ठीक है ना, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेगा, रेंज पूछ लेगा, तो कैसे कैलकुलेट करना होता है रेंज, कि जब हमने बॉल फेंका तो मैक्सिमम रेंज क्या आया उसका हॉरिजॉन्टली, वो कैलकुलेट हुआ। अब आगे सर्कुलर मोशन। देखो भाई हमने सभी मोशन पढ़ा जो कि प्लेन में हो रहा है, जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक है, बॉल आगे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन कब क्या होगा, जब बॉल ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा तब क्या होगा, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कुलर पाथ। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट बच्चे कैसा मूव करेगा, ऐसे। ठीक है, और उसका खुद का एक सेंटर होगा, और ऐसे मूव कर रहा होगा, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब देखो जैसे कि हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं लीनियर मोशन में, तो यहाँ भी एक एंगुलर वेलोसिटी आता है, एंगुलर स्पीड आता है, ठीक है, टाइम आता है, डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, समझ में आ आएगा आपको। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, क्या बोला इसने, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो भाई अगर हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करें, ठीक है, तो इसने बोला डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। आर क्या है भाई, आर क्या होगा, आर्क, ठीक है, टी क्या होगा, टाइम। भाई जब कोई गोल घूमेगा तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक पहुँच गया, और ये, तो जो ये आर्क है ये आर है, और टाइम कितना लगा उसको टी, तो जो ये आएगा एंगुलर वेलोसिटी, और इसको बच्चे ओमेगा से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, डब्ल्यू से, इसको डब्ल्यू से लिखा जाता है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड अ, ठीक है, आप ये लॉग वगैरह दिया हुआ है, इतना आपको नहीं देखना है, आपको बस पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी होती कैसे, होता क्या है और कैसे काम कर रहा होता है। एंगुलर वेलोसिटी कुछ भी नहीं, बस लीनियर वेलोसिटी होता है, बस द एंगुलर पाथ ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन। तो एंगुलर पाथ क्या होता है, आर्क, क्योंकि वो आर्क ट्रैवल अपॉन में टाइम, तो ओमेगा इज इक्वल टू आर अपॉन में टी, आर वहां पर रेडियस नहीं होता, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब भी कोई गोल घूम रहा होगा तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो उसका वो एक्सेलरेशन क्या आएगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो भाई ये हमारा हो गया, तो यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आता है। तो आर जैसे आएगा, ठीक है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वी की वैल्यू आएगी, तो वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के बाद बच्चे हमारे पास एम भी है, और ए क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, और ए क्या है, वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर है, तो यहाँ से एफ आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चे, वैसे पूछते नहीं है देखो इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। आपको बेसिकली मैंने बताने की कोशिश करी है, आपको मैंने ड्राइव करने को बताया है। वो बच्चे अगर आपने उतना कर लिया तो चैप्टर कंप्लीट है, ये कर लिया आपने, प्रोजेक्शन ऑफ मोशन कर लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। बाकी इसके अंदर बहुत कुछ है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ट्रायंगुलर रूल क्या है, पैरेललोग्राम रूल क्या है, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है, वेक्टर ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बहुत कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन इतने एग्जाम में आते नहीं हैं। आज जो आता है वही मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कैसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बैंकिंग ऑफ रोड में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तुमने जब रोड देखा होगा
तो जब भी ना हाईवे पे जाओगे तो रोड थोड़ा ऐसे टिल्ड हो जाता है, ऐसे करके टिल्ड हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? जब जब गाड़ी बहुत स्पीड में होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, एंगुलर वेलोसिटी लगेगा और गाड़ी कहीं रोड से बाहर ना निकल जाए, तो ना निकल जाए इसलिए बैंक को थोड़ा थोड़ा टिल्ड की ऐसा कर देते हैं, फिर गाड़ी को ऐसे करके घूमता है तो गाड़ी बाहर नहीं जाती है। कभी आप बाहर जाओगे हाईवे पे देखना, ध्यान देखना, थोड़ा बैंक ना जो हमारा जो रोड होता है वो थोड़ा टिल्ड होता है, यूं होता है, ठीक, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये उसका फोर्स निकाला हुआ है एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। और यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा क्या है? जो जो बैंकिंग हुई है रोड की, कितना एंगल पे वो चेंज हुआ है वो है, ठीक है। और बच्चे यहाँ से यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो बैंकिंग ऑफ रोड लिखा हुआ है यहाँ पे कि रोड को कैसे बैंकिंग करते हैं। एग्जाम में इतना ये आप पूछते नहीं है, ये थोड़ा अपर लेवल का होता है, लेकिन मैंने आपको जो बता दिया है कैसे जो आता है, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट इन अ वर्टिकल लूप, ठीक है, और इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप नॉलेज चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? अ सेल इज अ फायर एट द एंगल ऑफ द 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री पे फायर किया गया, द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ इतना टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, टी कैलकुलेट करना है। तो टी फॉर्मूला बताया था, बस वैल्यू पुट करनी है एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। एक बच्चे एक काम करेंगे, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे हर चैप्टर का, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाते हैं, फिर क्वेश्चंस के बनाएंगे, ठीक है। एंड बच्चे और भी क्वेश्चंस हैं, आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। बाकी मुझे चैप्टर में इतना ही था, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ था इसके अंदर, ठीक है, प्रोजेक्शन था, कि कैसे प्रोजेक्शन आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, कि प्रोजेक्शन आप कैसे निकालते हो। जब हमारा देखो इसके अंदर बहुत टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मैंने नहीं कराया आपको, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बिल्कुल नहीं बताया, देखो डेफिनेशन मैंने नहीं बताया आपको, डेफिनेशन वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, और बाकी चीज़ें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन बच्चे आपको पहले से पता होंगे, ठीक है ना। और ये एग्जाम में आता भी नहीं है, तो फालतू में बताकर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। वो आपको मैंने बताया, प्रोजेक्शन ऑफ मोशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दिए हैं आपको, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।